संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर हंगामे की राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विरोध के कारण दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और चायल से विधायक पूजा पाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने विपक्ष की लगभग हर प्रमुख मांग मान ली है, तब भी संसद नहीं चलने देना ये साबित करता है कि विपक्ष का उद्देश्य समाधान नहीं बल्कि केवल हंगामा करना है। आखिर पूजा पाल ने क्या कहा और इस पूरे विवाद की वजह क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सोमवार 27 जुलाई को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लगातार शोर शराबे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद के भीतर बने इस गतिरोध पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और चायल विधानसभा से विधायक पूजा पाल ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सभी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। साथ ही मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की गई और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। पूजा पाल ने कहा कि जब हर चिंता का समाधान किया जा चुका है और सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, तभी संसद की कार्यवाही को बाधित करना ये दर्शाता है कि विपक्ष को मुद्दे के समाधान से कोई सरोकार नहीं है। उनके मुताबिक विपक्ष का मकसद केवल संसद में व्यवधान पैदा करना है और राजनीतिक माहौल को गर्म रखना है। बीजेपी विधायक ने विपक्ष पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ना तो लोकतांत्रिक बहस में रुचि है और ना ही देश के युवाओं के भविष्य की चिंता। उनका कहना है कि संसद में चर्चा से बचना, हंगामा करना और बार बार सदन की कार्यवाही रोकना केवल जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। इसी बीच केंद्र सरकार पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई के लिए नया विधायी कदम उठाने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार सरकार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से जुड़े विधेयक को लोकसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सरकार का दावा है कि नए कानून और संशोधित प्रावधानों के जरिए परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि उसकी प्रभावी निगरानी और ईमानदार क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में संसद के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा और बहस की संभावना बनी हुई है। फिलहाल संसद के अंदर और बाहर पेपर लीक, युवाओं के भविष्य और विपक्ष के विरोध को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष पर संसद न चलने देने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने में जुटा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है या राजनीतिक टकराव और तेज होता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।